Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G.N. Varman. This is 34th lecture in the series, and we will be discussing problems, miscellaneous problems, and all these videos are time stamp videos, so you can directly jump to a particular problem. और सबसे पहले हैप्पी दीपावली टू ऑल, और आई होप कि आप लोग अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। और अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो आज का ये हमारा प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं टेलीग्राम चैनल में, मैं बताया था कि ऑलरेडी मैं ये सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर चुका था, लेकिन कुछ वीडियो में टाइम लैग के कारण उसको अपलोड नहीं कर सका। तो अब ये मैं फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको अपलोड करूँगा, ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हैं मिसलेनियस है, तो इसमें मिक्स टाइप का प्रॉब्लम होता है। कुछ प्रॉब्लम जो है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, कुछ प्रॉब्लम जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, कुछ मिक्स्ड, दोनों का मिक्स करके है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। ये प्रॉब्लम फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हमको दिख रहा है ऑलरेडी ln x दिख रहा है, और ln x के साथ dx अपॉन x भी दिख रहा है। तो इसमें हम लोग को कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, हम सिंपली करेंगे लेट y इज इक्वल टू ln x। हम ये सपोज करके जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy, तो क्या आएगा 1 अपॉन x dx। अब इस चीज को अगर हम रीराइट करेंगे हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम को, तो ये हो जाएगा ln y, और dx अपॉन x जो पार्ट है ये बेसिकली dy बन जाएगा। तो हम इसको सिंपली लिख देंगे dy। अब अगर ये पूरा टर्म जो है हमको दिख रहा है, ln y का हमको सिंपली इंटीग्रेशन करना है। तो अगर हमको कोई फॉर्मूला नहीं लगे तो इसका मतलब आइलेट का चांस है। और आगे बढ़ाने से पहले मैं बोल दूं, मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फीवर वगैरह होने के बाद जो है खांसी वगैरह हो गया था, और उसके कारण से वो अभी तक परसिस्ट कर रहा है। तो आई होप कि थोड़ा सा आप ओवरलुक करेंगे मेरे वॉइस क्वालिटी को। ऑल्दो मैथमेटिक्स वाले में कोई क्वालिटी ये नहीं होगा, अंडरमाइन नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को रिलाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आइलेट का जो फॉर्मूला था, ILATE, यहाँ पे लॉगरिथमिक है, और जब भी अलजेब्रिक नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल का पावर 0 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा मल्टीप्लाइड हर एक टर्म से होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लॉगरिथमिक को पहले लेते हैं। तो हम अगर ln y को पहले लें तो इंटीग्रेशन dy माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ पहला फंक्शन यानी कि ln y dy, फिर से इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन कुछ नहीं यानी 1 है, और पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन dy। अगर हम इसको आगे लिखें तो ये हो जाएगा ln y, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के y ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ ब्रैकेट लगाने का, थोड़ा सा गैप बनाने का मेरा ये मोटो है कि ये y जो है वो ln के आर्गुमेंट के अंदर नहीं है, मतलब ये सिंपली मल्टीप्लाइड है। या तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे या ब्रैकेट लगाएंगे, और जब भी जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम इसको y को इसके पहले लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और ये सब आदत होता है, प्रैक्टिस होता है कि हम जो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलते हैं ना, चाहे एसओपी किसी मतलब जैसे आर्मी वगैरह में, या फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसा करेंगे और ऐसा होगा तो कैसा करेंगे। वो उसी तरीके का हमारा भी कुछ मैथमेटिक्स में भी हम लोग को कुछ कन्वेंशन, कुछ अप्रोच होता है जो कि हमको गलती करने से बचाता है। वही चीज है ये। माइनस इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन y और इंटू y dy। इस y से ये y कैंसिल हो गया। इसको अगर हम आगे लिखें तो इस y को हम पहले ले लेते हैं, y ln y माइनस, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली आ जाएगा y प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा क्लटर हो जाएगा, तो हम अगले पेज पे चलते हैं। तो इसको अगर हम आगे लिखें तो हमारा क्या था, y ln y माइनस y प्लस c। इसमें से y को हम कॉमन ले लेते हैं, ln y माइनस 1 प्लस c। अब हमारा y क्या था, y था हमारा ln x था। अगर हम देखना चाहें तो पीछे देख सकते हैं, y हमारा ln x है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के जगह पे लिखेंगे ln x ब्रैकेट ln ऑफ ln x, क्योंकि ln y है, माइनस 1। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, प्लस सी। यहां तक हमारा आंसर आ गया। इसको हम चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 को हम लिख देंगे ln e बेस e, और उसके बाद ln
का जो होता है m माइनस एन जो होता है वो हम कर देंगे। ये ln का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है log टू दी बेस e। ये हम टाइम एंड अगेन बता चुके हैं। और जब तक until stated otherwise, जब तक आपको कहा ना जाए कि log का क्या बेस है, हम अज्यूम करेंगे, कैलकुलस में अज्यूम करेंगे कि उसका नेचुरल बेस है, यानी कि log टू दी बेस e है। ठीक है, उसी को हम लोग ln लिखते हैं। तो इसको हम अगर चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा के 1 को ln e टू दी बेस e करके और उसके बाद ln e अपॉन e, लेकिन उससे हमारा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है। और जब भी कोई प्रॉब्लम सिंप्लीफाई नहीं हो तो उसको हम अननेसेसरी स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, इससे कोई ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, यहां तक ही अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं तक रहने देंगे और हमारा आंसर काफी है। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम दिखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा कुछ लोगों को कि इतना पावर वगैरह है, लेकिन वैसा है नहीं। थोड़ा सा अगर आप काम माइंड से सोचिएगा तो आपको दिख जाएगा। एक्स स्क्वायर हमको प्रॉब्लम किससे है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर से है। अगर एक्स स्क्वायर को हमारा कोई टर्म मान लें, अगर मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने, तो 2y इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू 2x dx हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास 2x dx नहीं है, लेकिन अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें और एक्स स्क्वायर को यहां रखें e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और यहां पे 2x dx, इस x क्यूब वाले में से एक x निकाले तो यहां एक्स स्क्वायर और उसी x को यहां लिख दिए, इस 2 को हम लोग यहां 2 लिख दिए। तो अब अगर देखें प्रॉब्लम यहां पे थोड़ा सा लगेगा बल्कि या थोड़ा सा डरावना लग सकता है, लेकिन जिस मोमेंट में हम ये सब्स्टिट्यूशन करके हम यहां से यहां पहुंचे तो प्रॉब्लम जो है बहुत ही सिंपल हो गया। और ये सब्स्टिट्यूशन और प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोनों का मिक्सचर वाला प्रॉब्लम है। और ऐसा प्रॉब्लम हम लोग करे हैं, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम करे हैं तो उसमें जो लास्ट में प्रॉब्लम था वो कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम था। और मिसलेनियस में वही है कि अभी से जो पीछे वाला जो पढ़े उसी का रिकैप है, उसी में कुछ प्रॉब्लम का इंट्रिकेसी बढ़ा दिया है, कुछ में कैलकुलेशन बढ़ा दिया है, बट प्रॉब्लम उसी टाइप का है। अब इसको अगर हम एक स्टेप आगे लिख के अगर रीअरेंज करें तो एक्स स्क्वायर की जगह y e टू दी पावर y dy। अब ये फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, हम आराम से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे और इजीली ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइलेट में e एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में होता है, तो हम लोग करेंगे y। और वैसे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग आइलेट तो बताए ही हैं, साथ में ये बताए हैं कि हमारा मोटो ये होना चाहिए कि सेकेंड फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए और फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये चीज है, और e टू दी पावर x दोनों ही चीज को में क्वालिफाई करता है, लेकिन y के साथ वैसा नहीं होगा। अगर y को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे तो इंटीग्रेट होता जाएगा और उसका पावर बढ़ता जाएगा और उससे हमारा प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो वो चीज नहीं करना है। y टू दी पावर y इंटीग्रेशन टू दी पावर y dy माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dy फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का e टू दी पावर y और होल का इंटीग्रेशन और ब्रैकेट क्लोज, ये हाफ पूरे टर्म में है। तो हमारा क्या आ जाएगा हाफ, और इससे क्या आएगा y e टू दी पावर y माइनस यहां से 1 और यहां से e टू दी पावर y dy। तो ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, हाफ y e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर y। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हाफ e टू दी पावर y को कॉमन ले लीजिए, y माइनस 1, और यहां पे हम c लिख सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का टर्म नहीं है। और ये सब चीज हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि क्यों हम पहले अगर इंटीग्रेशन का टर्म हमारे पास अगर है और उस केस में हम सी जब एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करें तो हम क्यों नहीं कांस्टेंट लिखे। हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमको वो c1 लिखना पड़ेगा, इसके लिए जो आएगा वो c2 आएगा और फिर दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाएगा। तो हम इसीलिए लास्ट मोमेंट में हम एक कांस्टेंट डालते हैं जब हमारा सारा इंटीग्रेशन से हमारा टर्म फ्री हो जाता है, प्लस c। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू डाल देंगे, तो हाफ e टू दी पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत इजी प्रॉब्लम था और मोस्ट ऑफ द ज्यादातर लोग बना ही लेंगे। जिनको नहीं अगर बना हो या जिनको कोई समझ में जैसे बन भी गया हो लेकिन उनको कंसेप्ट में थोड़ा सा लग रहा हो कि इसमें क्या करना था क्या नहीं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा।
अगेन ये प्रॉब्लम वैसा ही है, लेकिन चूंकि पावर बढ़ गया है तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। और ये इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले में देखे थे, लेटर पार्ट में, बाद वाले पार्ट में, कि देखते थे कि हमारा जैसे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था उसके साथ एक्स स्क्वायर का टर्म आता था, एक्स क्यूब का टर्म आता था, हायर पावर का टर्म आता था। और उस केस में हम लोग बस होता यह था कि हम लोग को बार बार जैसे कि डिफरेंशिएट करके जब तक वो कांस्टेंट नहीं बन जाए, जैसे अगर एक्स का टर्म है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट बन जाएगा, इसका मतलब कि एक ही इंटीग्रेशन में हमारा काम एक्स ई टू दी पावर एक्स का हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर है तो हमको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 बार में डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा इसमें मेन से एक्स स्क्वायर से है, तो हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy क्या हो जाएगा 2x dx। अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। ये 2x dx है तो हम एक हाफ ले लेते हैं और e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या करते हैं x4 लिखते हैं और एक x को बाहर निकालते हैं, और इस 2 के लिए एक 2 हम यहां ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। और ये सब हम लोग क्लास 9 से एटलीस्ट करते आ रहे हैं। रेशनलाइज करना होता था, चाहे सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे जिससे कि कुछ अरेंज हो जाए। तो हाफ, अब अगर हम लिखे ये पूरा टर्म क्या है, dy है, ये y स्क्वायर है और e टू दी पावर y, तो यानी कि y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y dy। देखिए e टू दी पावर y और माइनस y में ज्यादा अंतर नहीं है, इंटीग्रेशन एकदम स्मूथली होगा, लेकिन माइनस होने के कारण, e टू दी पावर माइनस y होने के कारण जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस e टू दी पावर माइनस y होगा, और इस कारण से हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस समझिए कि प्रॉब्लम वैसा ही है, लेकिन हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम साइन सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उस चीज के लिए हम कुछ तरीका बताएंगे जिससे कि साइन लेने में गलती नहीं होगा। हाफ ब्रैकेट लेते हैं, पहला टर्म y स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस y dy माइनस y डी वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस y dy और होल का dy। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करना नहीं भूलना है। ये सब बेसिक्स है, मतलब हम लोग ब्रैकेट के बारे में पहली बार क्लास 6 में सीखते होंगे, और मैथमेटिक्स में ये ऑब्वियस है कि आप जो पीछे सीखे सबको आप कैरी फॉरवर्ड करते चलिए। अगर आप उसको में से कोई भी चीज मिस करते हैं तो उतना ही आपको प्रॉब्लम आने लगता है। और यही चीज होता है, लोग छोटे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं मैथमेटिक्स में, और जब जैसे जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं, आगे वाले बड़े वाले क्लास में आते हैं, तो उनको छोटे छोटे चीज में दिक्कत होने लगता है, क्योंकि वो पीछे वाले चीज को ध्यान में नहीं रखे हैं। पर लाइकवाइज उसका उल्टा भी है, अगर आप पीछे वाला चीज को ध्यान में रखे हैं तो आगे वाले चीज में कुछ याद करना है नहीं, मतलब बिट बाय बिट जुड़ते चला जाता है। एक नया चीज बताया गया और उसमें पीछे वाला सारा चीज जुड़ जाता है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2y, और यहां पे e टू दी पावर माइनस y और नीचे माइनस 1 dy। अब देखिए हम चाहेंगे इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें, हम चाहेंगे तो इसको माइनस करके रख सकते हैं, लेकिन यहां चूंकि बाहर में एक माइनस है, इसको हम यहां पे इसके साथ प्लस कर लेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन जो है गलत होने का चांस कम रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी जहां जहां पे हमारा माइनस से फ्री हो जाएंगे हमारा प्रॉब्लम आसान रहेगा। तो हम इसको अब ओपन करते हैं हाफ, और इसमें माइनस बाहर लगा देते हैं ये माइनस के कारण, और y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y प्लस ये 2 और 2 मिलके या तो कैंसिल लिख देते हैं, नहीं अगर लिखना चाहे तो हम एक बार लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा y e टू दी पावर माइनस y dy। ये हो गया, इस 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं, तो अगले पेज पे हम जो चीज अभी छोड़े हैं उसको हम एक बार रीराइट करेंगे, y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y प्लस, अब 2 से 2 को कैंसिल कर दिए थे, उसको दोबारा हाफ को और 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली लिखेंगे इंटीग्रेशन y e टू दी पावर माइनस y dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस हाफ y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y प्लस, अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड फंक्शन e टू दी पावर माइनस y dy माइनस dy dy, और इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस y dy, और होल पूरे टर्म का फिर से इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस हाफ y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस y
प्लस y e टू दी पावर माइनस वाई, और नीचे में एक माइनस आ जाएगा, माइनस 1 और e टू दी पावर माइनस वाई, और यहां पे भी माइनस dy। इस माइनस से इसको प्लस कर देते हैं, तो अब क्या आएगा, माइनस हाफ y स्क्वायर e टू दी पावर माइनस वाई माइनस y e टू दी पावर माइनस वाई, और इसको अब ये पूरा प्लस है, अब e टू दी पावर माइनस वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर से आ जाएगा प्लस e टू दी पावर माइनस वाई, और नीचे में माइनस 1 प्लस सी। अब हम इसको एक जगह करते हैं, सारे टर्म में माइनस है और सारे टर्म में e टू दी पावर माइनस वाई है, तो c को पहले लिखते हैं और माइनस e टू दी पावर माइनस वाई। अब अंदर में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस y और प्लस 1, ये माइनस बाहर ले लिया तो ऑब्वियसली प्लस 1 रहेगा। एक स्टेप और इसको रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस e टू दी पावर माइनस वाई और नीचे में 2, और इसको हम रैशनलाइज अगर करेंगे तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y प्लस 2। अब हम y का वैल्यू हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या इसको हाफ करके भी, हाफ इंटू भी लिख सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा क्या, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। इसको चाहते तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारा कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है। ठीक है, इसको हम यहां लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो सही है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज हो गया, प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन भी है करना, लेकिन हमको रूट से फ्री भी करना है। तो इसमें हम लोग दो तरीके से सोच सकते हैं, एक ये कर सकते हैं कि हम नीचे वाले को क्या करें कि y मान के उसको सिंप्लीफाई करके देखें। तो एक बार करके देखते हैं कि क्या होता है। वैसे हम अगर 10 भी सपोज कर सकते थे, लेकिन हम अगर डायरेक्टली अगर ये कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसमें दो अप्रोच हो सकता है, इसको हम y मान के और पूरे को y में कन्वर्ट करें, या रूट 2x को tan थीटा माने और उसके बाद सारे को अरेंज करें। तो देखते हैं हमको किसमें कैसा हमको मिलता है। ठीक है, दोनों अप्रोच कर सकते हैं। एक बार हम करते हैं ये पहले और देखते हैं कि हमारा काम कितना आसानी से होता है। dy इज इक्वल टू 4x dx। हम क्या करेंगे, 1/4 और एक काम करते हैं, 4 को नहीं लिखते हैं पहले, यहां लिखते हैं x स्क्वायर और 4x dx, और नीचे में लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम एक बार फॉर्मेट बना लिए, अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से अगर x स्क्वायर को निकाले तो y माइनस 1/2, तो हम क्या करेंगे 1/4 और x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे y माइनस 1, और 2 को हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि वो नीचे में है। ठीक है, और नीचे वाले टर्म को क्या लिखेंगे, रूट y, और ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे dy। अब अगर देखें तो tan थीटा लिखने से हमारा सॉल्यूशन होता, लेकिन इस केस में हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक टर्म का इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है। ये कौन सा फॉर्मेट में आ जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 dx, सॉरी प्लस c। आप गौर करे होंगे कि हम जब पहला प्रॉब्लम अगर 1676 नंबर प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का हमारा इस जीएन वर्मन में, और उस प्रॉब्लम का जो पहला प्रॉब्लम है वो इसी पे बेस्ड है। और हमको जब भी इंटीग्रेशन सिखाया तो पहला टाइप यही सिखाया जाता है, सबसे इजीएस्ट। तो जब भी अलजेब्रिक आए हम समझेंगे, अगर सिर्फ अलजेब्रिक टर्म है और इस फॉर्मेट में, तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक से जो बनाएंगे वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम उसको नहीं जाएंगे। ऑल्दो कभी कभी क्या होगा कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग रूट को फ्री नहीं कर पाएंगे, या हम लोग का टर्म ऐसा आएगा जिसको हम अलजेब्रिक में नहीं ला पाएंगे, और उस केस में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 1/8, और y में अगर रूट y से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट y माइनस 1/,
रूट वाई ब्रैकेट क्लोज, इसको हम लोग घेर देते हैं थोड़ा सा ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे भी y है, इधर x है, तो वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन रूट वाई डी वाई माइनस 1/8 इंटीग्रेशन 1 रूट वाई डी वाई। अब अगर हम चाहें तो इस सबका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 1/√y का अगर हम 1/√y का होता है 2√y होता है, और इसका √y का हम लिखेंगे तो 2/3, लेकिन वो नहीं करते हैं। ठीक है, जो काम हमारा काम इजीली हो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको हम लोग सोच सकते हैं y का पावर हाफ है, तो हम एक स्टेप स्किप करते हुए y का पावर हाफ +1 और नीचे में भी हाफ +1 माइनस 1/8 और y का पावर माइनस हाफ +1 और नीचे में भी माइनस हाफ +1 और प्लस c। इसको हम यहां एक लाइन लिखते हैं, उसके बाद अगले पेज पे चलेंगे क्योंकि यहां से हमारा थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो ये हाफ +1 3/2, उसका उल्टा 2/3, तो 1/8 इंटू 2/3 और y का पावर 3/2 माइनस 1/8 और ये हो जाएगा हाफ, तो हाफ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ +1 हाफ यानी कि √y, तो इसको हम लोग √y लिख सकते हैं प्लस सी। अब इसमें से 2 से ये कटा तो 4, ये कटा तो 4। हम लोग इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं और पहले हम इसको एज इट इज लिखेंगे 1/4 इंटू 3 y का पावर 3/2 माइनस 1/4 और √y प्लस सी। एक बार चेक कर लेते हैं तो एकदम ठीक है, यही लिखे हैं। अब हम देखिए 1/4 और √y दोनों में कॉमन आ सकता है, तो हम लोग लिखेंगे 1/4 √y ब्रैकेट और यहां पे लिखेंगे y माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1 + 2x² है, उस वैल्यू को हम यहां पे डालेंगे 1/4 √1 + 2x² और ब्रैकेट में √ y क्या है 1 + 2x² है, तो y जो है इसमें √ यहां नहीं आएगा, यहां पे आएगा 1 + 2x² माइनस 1 प्लस सी। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब ये इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 1/2x² √1 + 2x² प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ऑब्वियसली जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ये अब यहां से प्रॉब्लम बताने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का कुछ चीज बता देता हूं, जिससे कि क्या होगा हमारा काम जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में अगर हमारा सिचुएशन कुछ अगर ऐसा हो जैसे 1 - x² अगर हो या a² - x² हो, ऐसे सिचुएशन में अगर 1 - x² हो तो x को हम लोग सिंपली sin थीटा या cos थीटा मान लेंगे, लेकिन हम लोग प्रेफरेबली sin थीटा को चूज करेंगे क्योंकि sin थीटा का डेरिवेटिव में निगेटिव नहीं आता है। और हम अगर हमारा काम अगर दोनों से ही हो रहा है तो हम ऐसा टर्म क्यों चूज करें जिसमें अननेसेसरी एक निगेटिव आए जो हमारे प्रॉब्लम में गलती होने के चांस को बढ़ा दे। तो हम लोग sin थीटा ही लेने का आदत डालेंगे, ऑल्दो cos थीटा लेने से भी रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चेक करने के लिए करके देख सकते हैं। अगर a² - x² है तो हम लोग लिखेंगे a sin थीटा और a cos थीटा। अगेन लॉजिक वही है, लॉजिक क्या है कि अगर हम a नहीं सपोज करेंगे तो अगर हम सिंपली sin थीटा डालेंगे तो वो रूट से फ्री नहीं होगा, हमको करना है रूट से फ्री टर्म को। तो ये अगर ऐसा सिचुएशन हो तो हम ये करेंगे। सेकेंड नंबर सिचुएशन अगर मान लेते हैं कि 1 + x² हो या a² + x² हो तो और रूट के अंदर में हो या डिनोमिनेटर में, उस सब केस में तो हम लोग क्या करेंगे x = सिंपली tan थीटा रख सकते हैं या cot थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगेन हम लोग tan को प्रेफर करेंगे, यहां पे sin को प्रेफर करेंगे क्योंकि माइनस आता है, बस और कोई रीजन नहीं है। x यहां पे a tan थीटा और a cot थीटा। वैसे थोड़े ही बाद में जैसे मिसलेनियस खत्म होगा 2011 तक मिसलेनियस है, मतलब अभी कितना 15 और 11 प्रॉब्लम उधर है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद कुछ है जो
रेशनलाइजेशन क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है, उसके कुछ थोड़ी देर बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आएगा और उसमें ये सब चीज बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो अभी आप बेसिक लेवल का समझ लीजिए, और बेसिक सब्स्टिट्यूशन में हम लोग थोड़ा बहुत इसको यूज करे हैं और वहां पे बहुत एक्सटेंसिव यूज करेंगे, बहुत अच्छा लेवल का वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तीसरा हम ले लेंगे क्या, अगर हमारा सिचुएशन हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे सिचुएशन में x इज इक्वल टू हम लिखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। ए से डरना नहीं है, ए मतलब कोई भी कांस्टेंट, जैसे अगर ए का वैल्यू 1 है तो देखिए 1 डालने से ये सेक बन जाएगा, यानी कि ये एक तरह से जनरल केस है और ये इसका स्पेशल केस है। और अगेन हम सेक स्क्वायर सेक थीटा को प्रेफर करेंगे। यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे हमको क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में है और इसमें से इससे हमको फ्री होना है। तो इससे अगर फ्री होना है तो हम क्या करेंगे, लेट इसको हम लोग बैकग्राउंड में रखें और इस चीज को आप दिमाग में रखिए। इसका नहीं होगा तो इस पेज का हम स्क्रीनशॉट लेके हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे ताकि आप इसको यूज कर सकें। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। अब हम सारे टर्म को कन्वर्ट करते हैं, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा और dx के जगह पे cos थीटा d थीटा। यहां नीचे में क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा और उसका पावर क्यूब। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्यूब का क्यूब रह जाएगा। तो इसको एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, तो इसको लिखेंगे साइन 4 थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा cos क्यूब थीटा और ऊपर में क्या है cos थीटा d थीटा। इस cos थीटा से इस क्यूब का पावर कट के 2 बच जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया साइन 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अगर ये किसी फॉर्मेट में अगर आ जाता, जैसे कि cos को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक बन जाएगा, लेकिन हमारे पास tan नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली करते। लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो हम एक सबसे सिंपल दिमाग में लगा सकते हैं कि साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा d थीटा। और ऐसा हम लोग सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं। इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां पे जगह नहीं है, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। इसको हम लोग एक बार रीराइट कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या है cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए, अब हमारा ये प्रॉब्लम फेयरली सिंपल, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस 2 d थीटा। अब हम हर एक टर्म का इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका डायरेक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन इसका हम लोग को पता है कि cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर cos स्क्वायर अगर हम यहाँ यहां से अगर cos स्क्वायर थीटा को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो इसका तो डायरेक्टली होता है tan थीटा, इसको थोड़ा सा ये कर दे, और प्लस इसको अगर हम लिख ले तो यह हाफ को बाहर कर ले 1 प्लस cos 2 थीटा और इसका इंटीग्रेशन माइनस 2 थीटा। अभी c नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक इंटीग्रेशन का टर्म बचा हुआ है। रीजन हम अभी से पहले वाले इसी वीडियो में पीछे प्रॉब्लम में हम कर चुके हैं, अगर आप उसको देखिएगा तो पता चल जाएगा। इसको हम लिखेंगे हाफ d थीटा प्लस हाफ cos 2 थीटा d थीटा माइनस 2 थीटा। इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस हाफ थीटा प्लस
हाफ और कॉस इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा और अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। ये हाफ थीटा और माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा प्लस सी, ये हाफ ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2 थीटा। तो हम एक स्टेप लिखते हैं tan थीटा माइनस 3 अपॉन 2 थीटा प्लस हाफ और इंटू हाफ और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो साइन थीटा के फॉर्मेट में है, तो साइन थीटा साइन 2 थीटा को हम लोग को फिर से वापस लाना ही पड़ेगा। अब बेसिकली हमारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है। रिजल्ट है tan थीटा माइनस 3 अपॉन 2 थीटा प्लस हाफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू है साइन थीटा। हम क्या करेंगे, इससे tan थीटा निकालेंगे और cos थीटा निकालेंगे। तो पहले cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और यहां से अगर थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो हम लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। प्रॉब्लम कोई स्पेशल नहीं है, बस कैलकुलेशन बढ़ गया है, और ये सब्स्टिट्यूशन जो है ये आप देख लीजिए, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। ये अगर है तो आपका अभी के से लेके अभी का जो भी प्रॉब्लम आगे आने वाला है वो आराम से बन जाएगा, बस इसको यूज करना है और हम उसको बताएंगे ऑब्वियसली। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हमको इसके रूट से फ्री करना है। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेक स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो वो टेन में कन्वर्ट होकर वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम अभी से पहले जो देखे हैं उसमें भी देखे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस जब ए स्क्वायर है तो हम एक्स को ए सेक थीटा सपोज करते हैं, तो हम लोग इसको निकालते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, तो dx क्या हो जाएगा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव आपको पता ही होगा, नहीं अगर तो ये होता है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और होल का पावर 5। इसको बाहर करें और नीचे में है a सेक थीटा और यहां क्या आ गया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। इस a सेक थीटा से ये एक सेक थीटा कैंसिल हो गया। यहां से क्या होगा, इसमें से अगर a स्क्वायर को अगर कॉमन लेते हैं, अगर हम एकदम रूडिमेंट्री लेवल का अगर हम अलजेब्रा यूज करते हैं, मतलब बहुत बेसिक लेवल का अलजेब्रा जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम एक ब्रैकेट यूज कर लिए, नीचे वाला टर्म कैंसिल हो गया और यहां पे टेन थीटा डी थीटा। तो देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन 1 जो होगा वो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो अगर हम रूट के अंदर में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इसका पावर 5 है, तो बेसिकली ये दोनों मिलके पावर 10 हो जाएगा और अंडर रूट लेने से फिर से 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगले स्टेप में इसको लिख देते हैं। ये लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन ए का पावर 5 टेन 5 थीटा, नो सॉरी टेन टू दी पावर 5, ठीक है, टेन 5 थीटा अलग हो जाएगा, ठीक है, टेन थीटा डी थीटा। अब हम किसको क्या करेंगे, ए टू दी पावर 5 टेन 6 थीटा डी थीटा। अब अगर दिखने में लगता हो कि ये प्रॉब्लम बहुत टफ है, तो एकदम ऐसा नहीं है। चूंकि अगर ऐसा नहीं अगर सब्स्टिट्यूशन करे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा डरावना लगे, बट ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। यहां के बाद प्रॉब्लम एकदम डिसॉल्व हो रहा है, और डिसॉल्व कैसे हो रहा है अगले पेज में देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, A5 टेन 6 है हमारे पास, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, 6 थीटा लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
A5 और इसको tan 4 थीटा लिखते हैं और इंटू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं tan 4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। ये sec स्क्वायर करने से अगर इसको y मानेंगे तो हमको ये dy मिल जाएगा, लेकिन माइनस करने से tan 4 फिर से आ जाएगा। तो यहां पे इंट्रिकेसी यही है, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ये 5 है। देखिए यहां से यहां लिखने में एक गलती हुआ, और अगर उस गलती को नहीं पकड़ पाते तो वो पूरा नीचे तक चला जाता और हमारा पूरा आंसर गलत आ जाता। और आपके मतलब एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरी करके ऑप्शन दिया रहता है, तो अगर हमारा ऑप्शन उस तरह का रहता तो हम उसको टिक करते और हमारा गलत होता, इवन दो कि हमको सब कुछ पता था। तो ये सब होता है प्रैक्टिस से और सही अप्रोच से और केयरफुल रहने से। A5 tan 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस A5 tan 4 थीटा d थीटा। ये y और ये dy, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं A5 और tan 5 थीटा अपॉन 5 माइनस A5 और इसको हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा और इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। क्योंकि जो हम ऊपर देखे हैं, हम 6 को पहले 4 और 2 लिखे और tan स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर -1 लिखे। तो यहां पे अगर 4 है तो 2 हम इधर करें और 2 को हम लोग यानी कि tan स्क्वायर को इधर लिखे और tan स्क्वायर को हम ऐसे लिख दिए। एक स्टेप बचा और इसमें कोई इंट्रिकेसी नहीं है। अगर इंट्रिकेसी रहता तो हम उसको स्टेप लिख देते। इतना आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इन केस नहीं कर पाएंगे तो आप उसको लिख लीजिएगा। A5 अपॉन 5 tan 5 थीटा माइनस A5 और ये लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और माइनस माइनस प्लस A5 tan स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां पे लिखना जरूरी था क्योंकि यहां पे एक अलग टर्म बन रहा है। A5 अपॉन 5 tan 5 थीटा माइनस, अब इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा और ये y है और इसका dy ये है, तो हम इसको tan क्यूब अपॉन 3 लिख सकते हैं। यानी A5 tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस A5 और इसको हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा -1। अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कंप्लीटली। इसको बस ओपन करना बचा। अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, A5 अपॉन 5 tan 5 थीटा और माइनस है ना, माइनस A5 अपॉन 3 tan क्यूब थीटा और प्लस A5 sec स्क्वायर थीटा माइनस A5 d थीटा। वो sec स्क्वायर -1 को हम लोग ओपन कर दिए हैं। ठीक है, लास्टली अब हम इसको रिजल्ट को लिख सकते हैं tan 5 थीटा माइनस A क्यूब अपॉन 3 tan क्यूब थीटा। ये A क्यूब नहीं है, ये A5 है, मतलब देख रहे हैं A5 और ये हो जाएगा tan थीटा माइनस A5 और ये हो जाएगा थीटा प्लस C। हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया और अब क्या बचा, अलजेब्रा बचा। और यही चीज है, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में अलजेब्रा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसमें आपका कितना कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है उसका हेल्प आपको बहुत मिलने वाला है। और ये सब कैलकुलेशन आप 9th क्लास में सीखे वही कैलकुलेशन है, ये +2 वाला कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं है। 9th 10th में जो सीखे वो ही एकदम वही कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम x को माने हैं a sec थीटा, तो हम क्या करेंगे, हम माने हैं x इज इक्वल टू a sec थीटा, यानी कि sec थीटा जो है वो x अपॉन a है। तो अगर tan थीटा अगर बोला जाए तो ये अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी कि अंडर रूट x अपॉन a का होल स्क्वायर -1, जिसको हम सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए लिख सकते हैं। इसको वैसे भी हम लोग h अपॉन बी करके भी लिख सकते थे और वो यही आता। मतलब क्या बोले, मोक्ष का रास्ता बहुत सारा है, तो समझ लीजिए मैथमेटिक्स भी मोक्ष दिलाने में काम आएगा। ठीक है, ये हो गया।
अब हम क्या करते हैं, tan थीटा हमको निकल गया, सारा चीज tan में ही है और एक थीटा है, थीटा को हम लोग इससे ही निकालेंगे क्योंकि सेक में पहले से है। अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कोई अलग नहीं है। हम लोग इसको दूसरे, हम चाहे तो इसको साइन में लिख सकते हैं, कॉस में लिख सकते हैं। करना यही होगा कि हम लोग को यहाँ से वो पर्टिकुलर टर्म लाना पड़ेगा और उसके बाद उसको लिखना पड़ेगा। इसमें GN-1 में शायद आंसर जो होगा वो किसी दूसरे फॉर्मेट में, तो पहले हम आंसर ले आते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेट चेंज करना वो हम कर लेंगे। वो कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, रॉकेट साइंस टाइप का कुछ नहीं है। तो इसमें से क्या करते हैं, tan थीटा और A5 निकाल लेते हैं। A5 tan थीटा अगर कॉमन ले ले तो tan 4 थीटा अपॉन 5 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 3 और +1 माइनस A5 थीटा प्लस C। अब इसको वैल्यू डाल देते हैं, A5 के जगह A5 और tan थीटा के जगह पे हम लोग डालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन A, और यहाँ पे tan का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, A4 आएगा, और यहाँ पे माइनस, जब इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में यहाँ पे 5 भी मिस हो गया, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये स्क्वायर, ठीक है। और क्या, +1 माइनस A5, और थीटा को हम अभी फॉर द टाइम बीइंग सेक इनवर्स x अपॉन a लिखते हैं, जो सबसे सिंपल फॉर्मेट में है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये 5 है और 3 है, 15 आ जाएगा, तो A5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पे क्या आएगा, ये रेशनलाइज, ये 5 है, ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये हमारा 5 है, तो नीचे में क्या आ जाएगा 15A4। अगर ये 15A4 है तो 5 3 जा 3 आएगा ऊपर में, 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसमें आएगा 5A स्क्वायर, तो 5A स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, नीचे में 15 4A स्क्वायर है, ये टर्म जो हमारा नीचे एलसीएम आता है वो वही ऊपर जाता है अगर कांस्टेंट है तो A4। ये सिंपल एलसीएम जो हम लोग बचपन में सीखे थे वही एलसीएम हम ले रहे हैं, कोई अलग एलसीएम नहीं है। ये ब्रैकेट क्लोज ले लेते हैं, और माइनस A5 सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब यहां से क्या करेंगे, A5 से ये और ये 4 मिलके कट गया, तो हमारा टर्म क्या बचा, 1 अपॉन 15 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को अगर हम ओपन करके देखें तो हमको कोई फायदा दिख रहा है, हमको कोई ज्यादा फायदा दिख नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा A4 वाला टर्म एक जगह आ जाएगा, और एक बार चेक कर लेते हैं, A4 यहां पे आएगा तो 3A4 माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मन करे तो आप एक लाइन बढ़ा दीजिए, x4 माइनस 2x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस A4 माइनस 5A स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5A4 प्लस 15A4 ब्रैकेट क्लोज माइनस A5 सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब देखिए इसमें से कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे A4 है, ये 15 5 20 और ये 23 हो गया, और ये -6 है और ये -5 है। बस ज्यादा से ज्यादा हम एक लाइन और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 3x4 माइनस, अब ये 3 2 जा 6 6 और 5 माइनस 11 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 3 4 और ये 20 पहले से है तो ये 23A4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, चलिए, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, मतलब पहले वाले से थोड़ा सा छोटा है। सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। लेकिन जैसा हमको याद है कि सेक इनवर्स x के जगह पे वहां पे साइन इनवर्स या कोई दूसरा इनवर्स x है, और ये रहा आपका होमवर्क।
होमवर्क क्या रहा कि आपको सेक इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करके साइन में लाना है या कॉस में लाना है, जो भी हो तरीका हम आपको बता दिए हैं कि पहले आपको उस चीज को जिसमें लाना, साइन में लाना है, तो यहां से हमको साइन निकालना है, साइन निकाल के और उसके बाद हम लोग उसका इन्वर्स लेंगे और वो चीज यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। और उसमें थोड़ा सा इंट्रिकेसी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाइएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन मतलब ये कन्वर्सन जो है ये हम आगे बता देंगे, नहीं तो हम टेलीग्राम अपने चैनल में डाल देंगे। और वैसे ये कन्वर्सन हम पिछले जो सॉल्यूशन टेलीग्राम में डाले थे पिछले वीडियो का रिकॉर्डिंग के टाइम में, उसमें वो कन्वर्सन करा हुआ है। तो लेकिन हम बोलेंगे कि जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में है वो लोग नहीं देखिएगा, अंटिल कि आप खुद से ट्राई करके और कन्वर्ट करके देखिए, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम यहां पे डन है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। सॉरी, गले का हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है, गर्म पानी पीना पड़ रहा है। इस प्रॉब्लम को देखिए, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को क्या लेना चाहिए, इस प्रॉब्लम को देखिए, ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और रूट से हमको फ्री करना है। अगर x का a के जगह पे ये इसको 4 को हम लोग 2 स्क्वायर समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू हमारे पास 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म है, तो हम इसको लेंगे 2 tan थीटा लेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होता है। तो सॉरी, अगर x को अगर ये लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, अगर एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 4 अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो हमारा काम को आसान कर देगा। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हमारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि हमारा समझाने का काम था। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, x4 के जगह पे 2 का पावर 4 लिख देते हैं और यहाँ लिखेंगे tan 4 थीटा अंडर रूट 4 प्लस, इसको हम लोग देख चुके हैं, ये क्या हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा और dx के जगह पे 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारा प्रॉब्लम कहां पे आ गया, 2 का पावर 4 इंटीग्रेशन और 2 सेक स्क्वायर थीटा, नीचे में है क्या tan 4 थीटा और ये 2 सेक थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सेक से इसका पावर कैंसिल हो गया। अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा से हमारा प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अब देखिए, अगर ये सेक स्क्वायर होता तो इसको y मानते, इसको dy मानते और ये सिंपली अलजेब्रिक में कन्वर्ट होता और ये चुटकी में बन जाता। अभी भी बन जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। और हम एक चीज हमेशा बोलते हैं इंटीग्रेशन के टाइम में भी, और इनफैक्ट हम जब छोटे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह को हम जब डील करते हैं, उस केस में अगर आपका किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले में सेक 10 कॉट और कोसेक रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाता है। देखते हैं यहां पे वो क्लैरिटी आ पाता है कि नहीं। जो हमारा प्रिजम्पशन है उस प्रिजम्पशन पे हम मतलब खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/16, गुना करके देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/cos थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ऊपर में हो जाएगा cos 4 थीटा डी थीटा। इस cos थीटा से इसका 4 का पावर 3 बन जाएगा और यहां से हमारा प्रॉब्लम बन गया। कैसे बन गया, cos का पावर 3 है, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा और नीचे में हम लिखेंगे साइन 4 थीटा। अब देखिए y अगर हम माने साइन थीटा को तो हमको dy मिल जाएगा और इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये cos स्क्वायर थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। अगले पेज पे चलते हैं।
तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/16, ऊपर में था cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में था साइन 4 थीटा। यही था, एक बार चेक भी कर लीजिए, एकदम यही है। अब हम इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/16 और यहां पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में लिखते हैं साइन 4 थीटा, और यहां पे लिखेंगे क्या, कॉस थीटा डी थीटा। एक बार चेक करते हैं, हमारा सब्स्टिट्यूशन एक बार हो चुका है, तो दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए ये चीज आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम सिखा रहे हैं इसीलिए हम दो बार ले रहे हैं। अगर हम खुद के लिए करते तो हम दोबारा नहीं लेते, हम साइन में ही रख के उसको इंटीग्रेट कर लेते। लेकिन चूंकि दोबारा वेरिएबल लेने से हमारा प्रॉब्लम का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी घट जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन का स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको y से पहले साइन थीटा में आना पड़ेगा, फिर साइन थीटा से x में आना पड़ेगा। ये चीज आपका कॉल है। तो अभी हम बता देते हैं, जब आप अच्छे से समझ ले उस समय आप फ्री हैं डिसाइड करने के लिए कि आप दोबारा डेरिवेटिव वेरिएबल सपोज करते हैं या नहीं करते हैं। 1/16, 1 माइनस इसको लिखेंगे y स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा y4 dy, यानी 1/16 1/y4 dy माइनस 1/16 1/y स्क्वायर dy। इसको अगर लिखेंगे तो 1/16 y टू दी पावर -4 + 1, नीचे में आएगा -4 + 1 माइनस 1/16 y टू दी पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट हमारी इंटीग्रेशन पूरा फ्री हो गया। इसमें आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा -48 और 1/y³, और यहाँ पे ये -1 आएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 1/16, ये हो जाएगा 1/y प्लस c। अब हम y को साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 1/16y अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3y स्क्वायर प्लस c। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 1, नीचे में आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस c। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो ये हमारा नीचे में सिंपली हो जाएगा 1/48y³ और यहाँ पे क्या है 3y स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 48 और ये y³ हो गया और ये 3y स्क्वायर माइनस 1 प्लस, एकदम सही है। अगले पेज पे चलते हैं, तो हम y का वैल्यू हमारा बेसिकली है क्या, y है साइन थीटा, तो यानी कि 1/43 साइन क्यूब थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। अब देखिए हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, x इक्वल टू 2 tan थीटा है, तो ये चीज हम डालेंगे। x इज इक्वल टू है हमारे पास 2 tan थीटा, यहां से tan थीटा अगर लिखें तो हो जाएगा x/2। यहां से अगर हम डायरेक्ट हम निकाल ही लेते हैं, साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा को सीधा इसको p/b ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/√x² प्लस 4। ये वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर लें हम तो क्या आ जाएगा 1/48 और साइन थीटा की जगह पे x³ आ जाएगा और इसका क्यूब हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 4 का क्यूब, ये ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से हो जाएगा 3x² और नीचे में x² प्लस 4 और -1 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/48x³ ब्रैकेट x² प्लस 4 क्यूब और इधर क्या हो जाएगा 3x² माइनस x² माइनस 4 x² प्लस 4 प्लस c। इसको ये कर देते हैं 1/48x³ और नीचे वाले टर्म से इसका कट क्यूब से ये वाले टर्म कट के स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 और अंदर वाले टर्म में क्या बचेगा
2x² माइनस 4 प्लस सी। इसमें से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/24 और इधर बचेगा x² प्लस 4 इंटू x² माइनस 2। एक सेकेंड, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है, एकदम सही है। प्लस सी, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो कैलकुलेशन हम 2 बार सब्स्टिट्यूशन करें, इस कारण से कैलकुलेशन बढ़ गया। ऑल्दो हमको एकदम पता था, सिंपल अलजेब्रा था हमारा, इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो गया और हम अलजेब्रा यूज करके फाइनल रिजल्ट पे आ गए। इसमें भी अगर थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन हो तो आप उसको देख सकते हैं, आप आंसर आराम से, इसका अगर आंसर भी अगर हम मैच कर ले, कौन सा प्रॉब्लम है ये, 86 है, देख लीजिएगा आंसर ठीक होगा। और आंसर नहीं भी अगर मान लेते हैं इसमें थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई हो करा हो तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमारा जो मोटो है कि आपको प्रॉब्लम समझा देना, वो आप समझ गए होंगे और इसके बाद आप खुद से भी रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करना है, x² यहाँ पे जो दिया हुआ है -8, तो ये जब पहले हमारा वेरिएबल पहले रहता है तो उसमें सेक थीटा सपोज करते हैं और 8 को हम लोग 2√2 का स्क्वायर हम समझ सकते हैं। तो अगर हम यहां लिखे x बराबर 2√2 सेक थीटा, तो ये x² क्या हो जाएगा, 8 सेक स्क्वायर थीटा। तो x² माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8 कॉमन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि 8 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब यहां से हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dx क्या हो जाएगा, 2√2 सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x4 अगर x का पावर 4 करें तो एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस सबको अरेंज करेंगे। 2√2 tan थीटा और सेक थीटा इसका पावर 4 और ऊपर में जो टर्म है x² माइनस 8, इसको हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 tan स्क्वायर थीटा और इसके डी थीटा के जगह पे 2√2 सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। अब हम इसको ओपन करते हैं, ऊपर में क्या आ गया, 2√2 tan थीटा और 2√2 एक पहले से है और सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। नीचे में क्या आया, 2√2 का पावर 4 और नीचे आया सेक 4 थीटा। अब गौर कीजिए, ये पावर 4 है, यहाँ पे 2 2√2 है, इससे अगर हम इस दोनों को कट करें तो इसका पावर 4 की जगह पे 2 बच जाएगा, जिसको हम बाहर लिखेंगे तो 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पे tan स्क्वायर सेक का एक टर्म है, इसको अगर कैंसिल करें तो 3, यानी कि क्या आया हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा और नीचे में सेक क्यू थीटा डी थीटा। एक tan यहां से, एक tan यहां से और ये सेक क्यू। अगर सेक ऊपर रहता तो हमारा काम थोड़ा इजी हो सकता था, लेकिन सेक ऊपर में नहीं है और नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड साइन को और tan को और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा डी थीटा। इतना इजी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कॉस क्यू जो है स्क्वायर से कट गया तो ये बचा कॉस और यहां साइन स्क्वायर थीटा है, इसको अगर y मानेंगे तो हमारे पास dy मिल गया। इतना इजी तो सोच नहीं सकते थे, साइन क्यू थीटा अपॉन 3 प्लस सी। अब हम साइन थीटा का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल लेते हैं, हमारा x सेक थीटा जो है x/2√2 है, तो 1/24 साइन क्यू थीटा प्लस, यहां पे जगह कम है, अगले पेज पे लेके चलते हैं इसको, 1/24 साइन क्यू थीटा प्लस सी। अब हमको क्या मानना है, हमको x = 2√2 सेक थीटा माने हुए हैं, यानी कि सेक थीटा जो है x/2√2 है, यानी कि tan थीटा जो है वो है √x/2√2 का होल स्क्वायर -1, विच इज
एक्स स्क्वायर माइनस 8/2√2। अब tan थीटा सेक थीटा हमको मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, अगर इसको डिवाइड कर दें तो हम साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा अपॉन सेक थीटा। अगर जिसको समझ में नहीं आया हो तो सोचिए कि tan के नीचे cos है, सेक के नीचे cos है, cos cos कैंसिल कर देगा, ऊपर में साइन बचेगा, नीचे में 1 बचेगा। ये इसलिए करें कि हमको कैलकुलेशन इजी होगा। अब इसमें नीचे वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म इस tan में बचेगा। बाउंसर से बचने के लिए हम इसको लिख देते हैं, ऑल्दो ये बाउंसर नहीं है, मैं मानता हूं क्योंकि आपकी काबिलियत पे हमको भरोसा है। लेकिन जो मान लेते हैं कुछ नया शुरू कर रहे हैं, शुरू में बनाना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। जो आदमी सीखने के टाइम अगर शर्मिंदा होता है वो जिंदगी में कभी सीख नहीं सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, सीखने में बेशरम बन के सीखिए और उसके बाद फिर अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ हमको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है। साइन को क्यूब कर दीजिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, √x² माइनस 8 का होल क्यूब और नीचे में x³ प्लस c। इसको जो हमारे GN वर्मन साहब हैं उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, और ये मतलब क्या बोलेंगे, ओल्ड स्कूल वाला अप्रोच है। इसको ये क्यूब को अंदर लिख देते हैं और रूट को बाहर लिखते हैं, दोनों वन एंड द सेम है। ये सब चीज हम लोग क्लास 7 में या 7 या 8 में पढ़े होंगे। पावर और एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर है मेरे क्लास 7th में था, लेकिन NCERT में शायद चेंज हो गया, तो किसी दूसरे क्लास में होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में अगेन वही है x²। एक बार प्रॉब्लम में डाउट हो रहा है, ये प्रॉब्लम सही है कि नहीं है। 88 है ना, 1988। अच्छा ठीक है, एक्चुअली 4 को पहले लिखा हुआ था, इस कारण से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। एकदम सेम सही प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ एकदम सिंपल सा है, लेट x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो x² हो जाएगा 4 tan² थीटा, तो 4 प्लस x² हो जाएगा 4 प्लस 4 tan² थीटा। इसमें से अगर 4 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan² थीटा, तो ये हो जाएगा 4 sec² थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो नीचे में क्या आ जाएगा 2⁶ और tan 6 थीटा, और ऊपर में ये इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। ये क्या आ जाएगा 4 sec² थीटा d थीटा। तो ये 2/6 और ऊपर में क्या आया 2 sec थीटा, नीचे में आएगा tan 6 थीटा d थीटा। इसको अब हम इस 2 से अगर बाहर वाले को करें तो ये हो जाएगा 2⁵। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 32 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। sec थीटा और tan 6 थीटा d थीटा। अब हमको यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम अपना थंब रूल यूज करेंगे। थंब रूल वही है कि हम लोग इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/32 ये आ जाएगा नीचे में cos थीटा, यहाँ आ जाएगा cos 6 थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin 6 थीटा d थीटा। अब इसको लिखेंगे 1/32। इसका कैलकुलेशन थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसको आंसर मिलाना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर ज्यादा है और हमको कैलकुलेशन इसमें होगा। अब ये 6 इस cos से हम लोग इसके 6 को कटेंगे कर गए 5 कर दिए, यानी ऊपर में 6 पावर है, ये घट गया एक तरह से। तो cos 5 थीटा और नीचे में sin 6 थीटा d थीटा। हमारा प्रॉब्लम अब बन रहा है, कैसे बन रहा है तो देखिए 132 चूंकि ऑड पावर है तो इसमें से एक cos निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा, cos 4 थीटा इंटू cos थीटा d थीटा और sin 6 थीटा। देखिए इस 4 से डरना नहीं है, क्योंकि 1 माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो अगर वैसा है तो हम इसको लिखेंगे और y मानेंगे sin थीटा, तो dy हमको यहाँ अवेलेबल है, तो इसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 1/32, ऊपर में है cos 4 थीटा, जिसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, चलिए मतलब रीराइट कर लेते हैं, क्योंकि पेज चेंज हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है sin
6 थीटा। वैसे कन्फ्यूजन के बारे में बहुत सारा, जैसे कोई भी सबसे अच्छा कन्फ्यूज्ड सिचुएशन कौन सा होता है, पर्सनल लेवल पे नहीं, अगर आप मतलब मास लेवल पे अगर आप कहीं बाहर देख रहे हैं, कहीं पे जो भीड़ वगैरह होता है, और भीड़ में भी अगर कोई अगर मान लेते हैं भगदड़ मच गया, तो उस समय कन्फ्यूजन का स्टेट मतलब कन्फ्यूजन का एक्सट्रीम स्टेज होता है। उसमें लोगों को पता नहीं होता है कि किधर जाना है, लोग रैंडमली भागते हैं किसी तरह किसी डायरेक्शन में। तो कन्फ्यूजन से जो है आप सही तरीके से सोच नहीं पाइएगा। तो उस कारण से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर उसका पावर 2 कॉस 4 थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन 6 थीटा और इधर है कॉस थीटा डी थीटा। अब ऊपर वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 32 और 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन 6 थीटा और इधर कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसको मान लेते हैं, वैसे मानना नहीं चाहते लेकिन मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल ही होगा। साइन थीटा मानते हैं तो डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। तो ये पूरा टर्म अगर हम करेंगे तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये क्या हो गया 1 अपॉन वाई 6 थीटा प्लस 32, ये 4 से इसका कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अच्छा कुछ जनता को कष्ट हो सकता है, सॉरी एक काम करते, एक बार लिख लेते हैं y4 माइनस, इतना लिखने से कोई पाप नहीं है और ये थोड़ा ज्यादा सिंपल भी है, ठीक है। इतना लिखने में हमको कोई कष्ट नहीं है, हम जैसा वेरिएबल चूज करे हैं उसका डेरिवेटिव बस उसको रीराइट कर दिए हैं, इसको हम इसके फॉर्मेट में रीराइट कर दिए हैं। इसको अब हम लिखेंगे 1 अपॉन 32 और 1 अपॉन वाई 6 डी वाई प्लस 1 अपॉन 32, इसको इंटीग्रेट करें और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2 अपॉन 32 इंटीग्रेशन, और ये 4 था इसी कारण से वाई स्क्वायर, ये 2 है तो ये 4 बच जाएगा नीचे में, तो ये 1 अपॉन वाई 4 डी वाई। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और बाकी में सेम वही रहेगा 1 अपॉन 32 और ये हो जाएगा y को टू दी पावर माइनस 6 प्लस 1 और नीचे में माइनस 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 32 और ये y टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 16, ये हो जाएगा y टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 और नीचे में माइनस 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। इसमें अलजेब्रा का टेस्ट हो जाएगा कि आपका अलजेब्रा कितना अच्छा है, ठीक है। ये y5 नीचे हम ले आते हैं 1, यहां भी माइनस आएगा सिंपली और 1 अपॉन 32 और ये 1 अपॉन y और यहाँ पे माइनस 3 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 लिख देते हैं लेकिन अभी रहने देते हैं 1 अपॉन वाई क्यू प्लस सी। इस केस में अब कैलकुलेशन का हमारा टेस्ट हो रहा है। यहाँ पे डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, अगर डाउट हो तो आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख सकते हैं। अब हम इसको एलसीएम लेंगे इसका और एलसीएम लेके उसको रैशनलाइज करेंगे। तो पहले इसको रिराइट करते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 अपॉन 32, इस पे बाहर -1 कर देते हैं और नहीं इसको रहने देते हैं, सॉरी माइनस सिर्फ बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन 5y5 5y5, ठीक है। और माइनस 1 अपॉन 32 माइनस 1 अपॉन 32y और प्लस 1 अपॉन 48y क्यूब, एक बार चेक कर लेते हैं 48y क्यूब एकदम सही है, प्लस सी। अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 दोनों जगह 32 इंटू 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 48 है, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसमें हमको 16 सारे में कॉमन है तो 16 आ गया और 16 यहाँ पे क्या आ गया 16 इंटू 3 है और 3 बाकी में नहीं है तो 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अभी भी हमारे पास 32 नहीं आ रहा है, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए सारा टर्म हमारे पास है, 16 इंटू 2 32, 16 इंटू 3 48 और 32, ये दोनों मिलके 32 और इंटू 5 तो ये 3। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोग एलसीएम जो है फैक्टराइज करके जो एलसीएम करा जाता है वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, 480 आ रहा है। कितना, 16 480 आ रहा है। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, लाइन टेढ़ा हो गया, इसको लिखते हैं एक बार 480 और y 5। अब इसमें से कितना टर्म बचेगा, 32 और 5 अगर चला गया तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी 120। वैसे भी कितना है ये 120 है, 120 से ये ज्यादा है टर्म। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 160 होगा ना, ये 160 है। एनीवे हाँ तो ठीक तो है, 160 3 जा 480 होगा, एकदम सही है, एकदम सही है। अरे कंफ्यूज, देखिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं। 480 है, इसमें से 160 अगर ये बचा, इसमें से 3 बचा और y5 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 और ऊपर में क्या आएगा 32y। तो 32 इसमें से अगर चला गया तो 15 बचेगा, तो -15y4 और प्लस 48 अगर चला गया तो 10 बचेगा 10y²। ठीक है, प्लस c। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें हम एक माइनस ही कॉमन लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट पावर का टर्म जो है वो एक सेकेंड, इसमें माइनस आ जाएगा और अपॉन 480y5 प्लस c। अब हम y का वैल्यू डाल देते हैं, y का वैल्यू हमारा क्या है, साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा -15 साइन 4 थीटा -10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 और नीचे में 480। लेकिन 480 से कहीं पे कैंसिल होता है, देखते हैं कहाँ कैंसिल होता है। और y जो है, y क्या है, साइन थीटा, साइन 5 थीटा प्लस c। अब देखिए हमारा साइन थीटा क्या है, हमारा tan थीटा, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा है। हम क्या माने हैं, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा x/2, तो साइन थीटा हो जाएगा x/√, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4। और एक चीज दिमाग में रखिए, जब भी अंडर रूट टाइप का प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में आए तो रिजल्ट में अंडर रूट वाला टर्म आएगा। ये हमारा एक तरह से चेक है कि हम रिजल्ट सही ला रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन के जगह पे x5, तो ये x5 आ गया -480 और ये हो जाएगा x5 और ऊपर में चला गया अंडर रूट x² प्लस 4 और इसका पावर 5। ठीक है, और ब्रैकेट को थोड़ा अच्छे से रखें और इसका पावर 4 अगर है x की, सॉरी, हाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 साइन, यहाँ पे साइन 4 है तो हम लिखेंगे x4 और नीचे में इसका 4 रूट का 4 पावर 4 होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, x² प्लस 4 का स्क्वायर और -10, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 और साइन स्क्वायर है तो x² और नीचे में x² प्लस 4 और प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो ये हमारा x के फॉर्म में रिजल्ट आ चुका है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमको रिजल्ट पूरा मिल जाएगा। तो हमें थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अगर लिखे तो -480x5 और ये हो जाएगा अंडर रूट x² प्लस 4 का पावर 5 और इसका अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा नीचे में पूरे का x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में क्या बचेगा, 15x4 माइनस 10x² और इससे
क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमारा रिजल्ट आ गया। सबसे पहले तो हम एक चीज को सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे रूट और पावर 5 है, यानी 5/2 है और यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर इससे हम चाहें तो इससे हम इसको कट कर सकते हैं। अगर किसको नहीं समझ में आया तो मैं ऊपर दिखा देता हूं कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर अगर 5 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का पावर 5/2। और इसमें अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 के पावर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 के पावर 2 से, तो इसमें से -2 होगा और ये ओवरऑल टर्म रूट वाला बचेगा। वही टर्म हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। तो इसको अगर अगले पेज पे लेके चलें, जो कि नहीं है अगला पेज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर दे। नहीं, इंसर्ट नहीं करेंगे, रहने दीजिए। इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इस प्लस सी को थोड़ा सा छोटा करके हम इस एरिया में इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो फाइनल क्या हो जाएगा, -480 एक्स टू द पावर 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और रूट के अंदर में क्या क्या टर्म आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर में 15x4 माइनस 10x4 माइनस 40x स्क्वायर प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, x4 के साथ 3x4 और यहां पे 4 का 16 3 जा 48 और फिर 8 3 जा 24x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 18 में से 10 तो 8 बचेगा, -480x5। हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, हम अलजेब्रा कर रहे हैं बेसिकली। यहां से क्या बचा, 15 और 18 माइनस 10 8x4, एक्स स्क्वायर कितना टर्म है 24 और उसमें से 40 जाएगा तो -16 एक्स स्क्वायर और प्लस 48। इस सारे में से कॉमन क्या आ सकता है, 8 आ सकता है कॉमन, तो 8 कॉमन ले आए। तो 8 अगर कॉमन लाएंगे तो -8 480x5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस x4 है वो एक्स स्क्वायर, x4 माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 6। इसको हम लोग आंसर लिख, प्लस सी आंसर, ये प्लस सी सब जगह पे लिख लीजिए, प्लस सी। इस 8 से अगर आप इसको चाहिएगा तो 8 6 जा तो ये 60, यानी कि -1/60। वहां पे तो दिखेगा नहीं, इस पे हम फाइनल आंसर यहां लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, यहां पे लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आया। क्या आया फाइनल आंसर, इसको भी मिटा सकते हैं, ये हमारे काम का नहीं है अभी। फाइनल आंसर ये आया, फाइनल आंसर है -1/60x5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू, ये नीचे में नहीं है, ये इंटू में है। अब यहां लिखेंगे लेकिन आगे में कहीं छुप नहीं जाए, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन बन गया, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी प्रॉब्लम वैसा ही है, बस कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू √3, और ये पहले एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो हम पहले जो होगा तो सेक लेना होता है, सेक थीटा dx √3 सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। एक बार इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सॉरी स्क्वायर करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर -3 तो 3 सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसको सारे को रिराइट कर लेते हैं। तो x4 है, ये हो जाएगा नीचे में 1/, देखिए √3 है, उसका 4 पावर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये 9 हो जाएगा, सेक 4 थीटा। और ऊपर में क्या है, √3
3 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, और ये √3 टेन थीटा, सही है, सॉरी स्क्वायर थीटा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हम पहले कर चुके हैं, बस उसको वहीं पे लिख दिए हैं। बाहर में क्या आ गया 1/9, ऊपर में है √3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, नीचे में क्या आ गया सेक 4 थीटा, और ये है √3 टेन थीटा, √3 टेन थीटा √3 टेन थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या हमारे पास बचा सेक क्यू और सेक ऊपर में, तो ये बेसिकली हो गया क्या सेक 3 थीटा डी थीटा, जो कुछ नहीं है, क्या है कॉस क्यू थीटा। अब हमको पता है कि कॉस 3 थीटा जो होता है वो होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। जब भी कोई फॉर्मूला आप रखें तो उसको एक बार बोल के जरूर रखें याद, क्योंकि बोल के याद रखने से आपके कान में वो साउंड सेट हो जाता है। तो जैसे कि मेरे दिमाग में हम सेट क्या करे हुए हैं कि साइन थीटा का साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। मेरे दिमाग में इसका साउंड एकदम याद है कि साइन थीटा जैसे हम बोलते हैं वैसे मेरे दिमाग में आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और उसके कारण से क्या होता है कि कॉस में उसका उल्टा होता है, उल्टा इन द सेंस कि माइनस वाला टर्म क्यूब में क्यूब वाला टर्म पॉजिटिव होता है, और जैसे ये क्यूब में निगेटिव है, इसमें क्यूब वाला टर्म पॉजिटिव है, और ये जो सिंगल पावर वाला है वो इसमें निगेटिव होता है। तो ये सब छोटा सा ट्रिक है, और ये आपका खुद से डेवलप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप यही मगअप करें या यही करें। कहने का मतलब कि आप इंट्यूटिवली आप फॉर्मूले को किसी तरीके से दिमाग में सेट कर लीजिए और उसको रिकॉल करने का एक तरीका बना लीजिए। जैसे हम रिकॉल करने का तरीका बनाया है कि जब भी cos 3 थीटा आता है तो मेरे दिमाग में पहले आता है sin 3 थीटा। sin 3 थीटा का मतलब कि 3 sin थीटा माइनस 3 sin, हम ए के फॉर्मेट में याद करें, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin q है। और ये क्लास 10th में हमारे दिमाग में सेट हुआ और उस टाइम से अभी तक दिमाग में है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, अगर ये 4 नहीं है, ये 3 है, 1/9, और इसको अगर लिखेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या, हमको क्यूब निकालना है तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा होल अपॉन 4 डी थीटा। इसको अगर हम लिखें तो 1/36 और इंटीग्रेशन, पहले वाले टर्म में 3 है तो 3 बाहर कर लेते हैं, दूसरे वाले टर्म में 36 cos 3 थीटा डी थीटा। अगले पेज पे चलते हैं, इस 3 को हम कैंसिल कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। अगले पेज पे लेके चलते हैं, 1/12 इंटीग्रेशन cos थीटा प्लस 1/36 cos 3 थीटा डी थीटा। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1/12 sin थीटा डी थीटा प्लस 1/36, ये हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन 3 प्लस सी। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डी थीटा यहाँ से कहाँ से आ गया, sin थीटा आ गया, sin 3 थीटा आ गया। हमको करना क्या है, हमको सेक थीटा निकालना है, तो हम इसको साइन के पहले 3 को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। sin थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 6 108 हो जाएगा, और इसका हम sin 3 थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा और प्लस सी। इसको एक साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/12 sin थीटा, और ये 3 से फिर से डिवाइड हो गया तो ये हो गया 1/36 sin थीटा माइनस 4 से ये अगर ये कैंसिल हुआ तो 4 2 जा 8 और 27 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 7 जा, और ये हो जाएगा sin क्यू थीटा प्लस सी। इसको लिखेंगे, इस दोनों को एक साथ करेंगे तो ये ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 36 प्लस 1 4, यानी कि 4/36 sin थीटा माइनस 1/27 sin क्यूब थीटा प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, हमारा x इज इक्वल टू √3, हमारा क्या है, x इज इक्वल टू √3 सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन
√3। अगर इसको हम लिखे तो ये h अपॉन बी है, इसका हम डायरेक्ट साइन थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, p होता है √h² यानी x² माइनस 3 अपॉन h हो जाएगा यानी x। ये चीज हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये 4 से कटेगा तो होगा 9 यानी कि 1/9 और साइन का क्या वैल्यू होगा, √x² माइनस 3 प्लस x और 1/27 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब यानी कि 1/x³ और ये हो जाएगा √x² माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c। ये है हमारा आंसर। इस आंसर को और हो सकता है फर्दर सिंप्लीफाई करा हो, अगर वो करा है तो वो आपके लिए रहा होमवर्क, अगर नहीं होता तो आप कमेंट में बताइए, हम करके दिखा देंगे। ठीक है, कोई रॉकेट नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का ये वीडियो, यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैथमेटिक्स सीखते रहिए। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इस पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।